अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली, होता यह है कि जो इंसानी आंख है वो अक्सर हमें धोखा दे देती है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, लेकिन दर हकीकत ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो नजर आ रहा होता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नजर नहीं आ रहा होता है। स्क्रीन पर इस वक्त आप दारा शिको हाशमी को देख रहे हैं। अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट एज आई एम इन dire need of help. Anyways, मुद्दे पर आते हैं। आज एक बड़ी जबरदस्त कहानी मैंने पढ़ी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि उस कहानी में एक बड़ा अमेजिंग लेसन है। ध्यान से सुनिएगा और आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। लंबी नहीं है ये वीडियो, बहुत छोटी सी है। तुर्की का एक बहुत बड़ा बादशाह का नाम है सुल्तान मुराद। उसकी आदत होती है कि वो रात में भेस बदल के अपने सिपह सालार और दो चार लोगों के साथ घूमता है, मार्केट्स में देखता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक दफा वो इसी तरह रात में सिपह सालार के साथ और 8-10 उसके साथ साथी थे जो कि सिविलियन ड्रेस में थे, वो उनके साथ दौरे पर था। एक जगह जाके बाजार में देखता है कि एक बंदा औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उसके करीब जाके देखता है तो पता चलता है कि वो बंदा मरा हुआ है। बादशाह को बड़ी हैरत होती है। वो लोगों से जो आसपास गुजर रहे होते हैं उनसे कहता है कि यार ये बंदा मरा हुआ है, तुमने इसके जनाजे का इंतजाम क्यों नहीं किया? तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एक बड़ा ही गलत किस्म का आदमी था, बहुत ही ज्यादा इसकी लाइफ खराब थी, गलत औरतों में जाना, शराब और ये और वो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ये बंदा कर रहा था, तो हम तो नहीं पढ़ा रहे इसका जनाजा, पड़े रहने दो। बादशाह कहता है यार देखो, बात ये है कि ये उम्मत मोहम्मदी का बंदा है, मतलब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है, तो मेरा ख्याल है हमें इसका जनाजा पढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को वो इकट्ठा करता है, अपने जर्नैल वगैरह को जो उसके साथ से बसालार सिपाही होते हैं, उनकी मदद से वो उसको लेकर उसके घर चला जाता है जो मुर्दा होता है। वो मैयत को लेकर जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी देखती है, जो कि उस मैयत की बीवी अब बेवा है, और वो देखते उसे रोना शुरू कर देती है। और रोते रोते जाहिर सी बात है, जब वो रो रही है, बैन कर रही है, तो बाकी लोग जो थे वो उसको वहां छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बादशाह और उसके सिपाही वहीं खड़े रहते हैं और सुनते रहते हैं कि वो कह क्या रही है। औरत हाथ उठा उठा के कहती है और कहती है कि मैं गवाही देने को तैयार हूं कि ये बंदा जो था ये अल्लाह का वली था, बहुत ही पाकबाज नेक इंसान था, और अल्लाह ताला इसको जवारे रहमत में जगह आता करे। तो एक नेचुरल सी बात थी, उसके जहन में आया कि जो बादशाह था और उसके जो सिपह सालार थे वो कहने लगे यार यकीनन बीवी है ऐसी ही बात करेगी। हमारे यहाँ होता है ना कि मुर्दा जब चला गया, इंसान जब चला गया, मुर्दा नहीं चला गया, इंसान जब मुर्दा हो गया या उसकी इंतकाल हो गया उसका, तो आप उसको अच्छे अल्फाज में याद करें। खैर जी, उन्होंने इस चीज को बड़ा नॉर्मल रखा, लेकिन बादशाह को क्यूरोसिटी थी, तो उसने उस औरत से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, जबकि लोग तो कह रहे हैं कि एक बड़ा गलत किस्म का आदमी था। तो औरतों ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड था लोगों से। उस बेवा ने कहा कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कहेंगे लोग। इसके पीछे की वजह क्या है, गौर से सुनिएगा। वजह यह है, उस औरत ने कहा कि रोजाना मेरा जो खाविंद था वो शराब खाने में जाता था और उसके पास जितने भी पैसे होते थे उससे वो जितनी ज्यादा मकदार में शराब खरीद सकता था खरीदता था, घर ले आता था और उसको नाले में बहा देता था। और जब मैं उससे पूछती थी तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहता था कि इस तरीके से जो वो शराब मैंने खरीद ली है और उसको ज़ाया कर दी है, तो अब कुछ मुसलमान या उस ज़माने के जो लोग थे वो शराब नहीं पियेंगे तो गुनाह से बच जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। इसी तरीके से उस बीवी ने कहा, उस औरत ने कहा जो बेवा है, उसने कहा कि वो फिर एक गलत किस्म की औरत के पास जाता था और उसको उस रात का मुआवजा देता था रोजाना, और कहता था अब तुमने आज की रात किसी के साथ वक्त नहीं गुजारना, तुम्हारे मुआवजे का इंतजाम हो गया, तुम दरवाजा बंद करके अब सो जाओ। फिर घर आके वो अपनी बीवी को बताता था कि आज फला औरत के पास मैं पैसे दे आया हूँ उसको, और अब वो कोई गुनाह नहीं करेगी, इन द सेंस ऐसे कि उसके पास जो किसी और ने जाना था वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वो धंधा नहीं करना। तो वो बेवा कहती है कि मैं फिर अपने शौहर को जो मर चुका है उससे कहती थी कि तुमने इतना गलत काम कर दिया है, क्योंकि लोग तुम्हारा जनाजा कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हारा जनाजा, सब तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें उल्टी सीधी बातें करेंगे, जो एक माशरती एलिमेंट है। तो वो शख्स, वो औरत कहने लगी कि मेरा खाविंद जो था वो मुस्कुरा के कहता था कि फिक्र ना करो, मेरा जो जनाजा होगा वो उस वक्त के हाकिमुल वक्त, औलिया, आलिम दीन ये सब पढ़ाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। तो ये सुन के वो बादशाह जो था सुल्तान मुराद, वो रोने लगता है, और वो रोते रोते कहता है, उस औरत को कहता है कि मैं हाकिमुल वक्त हूँ, सुल्तान मुराद नाम है मेरा, और मैं इस बंदे की तदफीन, इसका सारा जनाजा, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। और इस तरीके से उस शख्स की जो मैयत का इंतज़ाम होता है वो उस वक्त का हाकिमुल वक्त करता है, और उस वक्त के जितने भी आला पाए के आलिम दीन और जितने भी मुफक्किर असरात थे, जितने भी अक्ल व फ़हम और इल्म दानिशमंदी के जो कहते हैं ना गहवारा थे, वो लोग, वो सब आए उसके जनाजे में, और इस तरीके से उसको सुपर्द खाक किया गया। इंसानी आँख ये देखती है कि देखो जी ये बंदा गलत बंदे के पास या गलत बंदी के पास या शराब खाने में जा रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि असल हकीकत क्या है। बकौल शायर ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त शेर कहा उन्होंने कहा कि तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो,
ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، دیکھے ہیں ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا کو دیکھا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہا ہو تو اپنی اس آنکھ کے اوپر 100% اعتبار مت کیجیے گا، کیا پتا سچائی اس سے کئی گنا زیادہ گہری ہو جو کہ آپ کے اور میرے سمجھ میں نہ آئے۔ اس لیے کہا گیا ہے عقل تمہاری قلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ عقل قلیل ہے تمہاری، اس کو اتنا زیادہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کیونکہ ایک لمٹ پہ آ کے یہ رک جائے گی۔ تو یہ آج میں نے پڑھی اور میں نے سوچا کہ یار آج اس کو جگہ کو چینج کر کے تھوڑا سا اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہانی شیئر کروں۔ ٹھیک ہے جی، اگر پسند آئی ہو تو leave me a thumbs up comment. I would love to see that as well because that kind of motivates me. So I'll produce more content for you guys as well. Anyways, I wish you nothing but well. Have a fantastic day, week, month, year, life ahead. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔